तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, तो अभी कोई ट्रैवल वीडियो तो शूट नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो आपका। लेकिन उससे पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मेरा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट ओवर चैनल और मैं हूँ शिवम और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर प्लानिंग अ थाईलैंड ट्रिप आफ्टर दिस क्वारंटाइन। और साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी ट्रिप को कैसे इकोनॉमिकल वेज में कंप्लीट कर सकते हैं। और भाई घूम के आओ थाईलैंड एक बार। क्या बीचेस हैं, बीचेस के ऊपर रेत के ऊपर, वो आप खुद देख लेना और फिर भाई को थैंक्स भी बोलना। तो यहाँ हो आप लोग, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। तो थाईलैंड में जो मेन खर्चा होता है वो होता है आपके होटल्स पे, आपकी फ़्लाइट पे, आपका कम्यूट होटल से एयरपोर्ट से होटल, या अगर आप मल्टीपल सिटीज़ में जाने वाले हो तो, और खाने का। तो ये ही मेन मोटा खर्चा होता है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस खर्चे को आप कैसे मिनिमलाइज कर सकते हैं और कैसे आपकी ये ट्रिप पूरा 30,000 के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। सो थाईलैंड में होटल्स काफ़ी चीप प्राइस में अवेलेबल होते हैं। अगर आप देखेंगे साइट पे एक अगोड़ा करके एक साइट है, दैट इज़ बेसिकली फॉर बुकिंग द होटल्स इन थाईलैंड एंड ऑल। अगर आप चेक करोगे वहाँ पे होटल 800 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा कि आप इंडिया का होटल बुक कर रहे हो या थाईलैंड का बुक कर रहे हो। तो होटल तो आपको भूल जाना चाहिए कि कॉस्टली हो सकते हैं वहाँ पे। हम लोगों ने जो होटल बुक किया था इट वॉज अराउंड 2500 और समथिंग पर नाइट इन फुकेट। क्राबी में हम लोगों का होटल भी सस्ता था, सब कुछ 1200-1300 रुपये का था। तो 2 दिन हम लोग फुकेट में थे, 2 दिन हम लोग क्राबी में थे, तो चेक का थोड़ा सा महंगा था। लेकिन हम लोग ने जब चेक किया था तो फुकेट पे होटल भी 800 रुपये में आ रहे थे, क्राबी के तो 650 में मिल रहे थे उस सीज़न में। तो अगर आप देखोगे, आप 5 डेज़ 4 नाइट के लिए जा रहे हो तो 4 दिन के लिए आपको होटल चाहिए। अगर आप देखोगे 800 रुपये पर हेड भी पर नाइट भी मान लेते हो तो इट विल बी अराउंड 3200। मानो अगर 4000 भी जाता है तो इट्स नॉट अ बैड डील। को लग्जरी होटल चाहिए तो फिर उसका कॉस्ट भी रहेगा, लेकिन अगर आप बजट ट्रैवल पे हो देन आई वुड सजेस्ट कि सस्ता होटल लें। इट विल हेल्प टू स्पेंड मोर ऑन अदर साइड। तो यार फ़्लाइट तो डिपेंड करती है कि टाइम कितना है आपके ट्रैवल में। अगर 4 महीने का टाइम है तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी। अगर आप 1 महीने पहले बुक कर रहे हो, हमने बुक की थी, हमें तब भी सस्ती पड़ गई थी। तो जब हम लोगों ने बुक की थी तब मेरी बैंगलोर टू फुकेट फ़्लाइट थी 7300 की और फुकेट टू बैंगलोर थी 6400 की। तो उस टाइम पे भी 1 महीने पहले भी हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है यार ये तो कब मिल रहा है। तो हमारा टोटल खर्चा फ़्लाइट पे हुआ था 13,700 के आसपास। तो अगर पहले बुक करोगे तो मुझे तो लग रहा है कि आपको फ़्लाइट 11-12 हज़ार में भी पड़ जानी चाहिए रिटर्न टिकट। अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं कोलकाता वगैरह से तो भाई बहुत सस्ती पड़ती है कोलकाता से फ़्लाइट। मैंने चेक की थी, कोलकाता से फ़्लाइट पड़ रही थी ऑलमोस्ट 4,500। मतलब आपका 9,000 रुपये में यार रिटर्न टिकट हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? आफ्टर फ्लाइट होटल्स जो आपका तीसरा मेन खर्चा आता है वो आता है आपके कम्यूट का। तो कम्यूट कहाँ पर आता है आपका?
जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, लेट्स से हम लोग उतरे थे फुकेट एयरपोर्ट पर, तो फुकेट एयरपोर्ट से हम लोगों का होटल था पटोंग बीच। पटोंग इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस इन फुकेट। सो पटोंग बीच के पास होटल था, तो वहाँ तक जाने का ही हम लोगों का ऑलमोस्ट 350 बात लग गया था। 350 बात इज़ इक्वल टू 850 रुपया INR में। तो 850 रुपया वहाँ का लग गया। उसके बाद हम लोग ने 2 दिन फुकेट में रुकने के बाद हम लोग गए थे फुकेट से क्राबी। तो फुकेट से क्राबी का हम लोगों का लग गया था 1200 बात। तो 1200 बात लगने के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 3000 रुपया वहाँ लग गया था। तो मेन खर्चा कम्यूट में यही आता है कि आपका एयरपोर्ट से होटल, अगर आप किसी और दूसरी सिटी जा रहे हो, और फिर वो सिटी से उसके एयरपोर्ट तक, दैट्स इट। तो हम लोग ने एक गलती कर दी थी। हम लोगों का क्राबी से हम लोगों को फ़्लाइट लेनी चाहिए थी और हमने फ़्लाइट ली थी फुकेट से। तो हम लोगों को एक पर्सनल टैक्सी करनी पड़ी थी क्राबी से। तो क्राबी से फुकेट एयरपोर्ट के लिए वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया था। अगर हम डायरेक्टली फ़्लाइट लेते बेंगलुरु क्राबी से, हमारा काफ़ी सस्ता पड़ जाता। आफ्टर फ्लाइट, होटल, कम्यूट, आपका जो चौथा मेन खर्चा आता है वो आता है आपके खाने का खर्चा। तो खाने का खर्चा है वो आप मिनिमलाइज़ कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखोगे वहाँ पे हम लोगों का जो मेन स्टेपल फूड वहाँ पे बन गया था वो था फ्राइड राइस। तो हम लोग मोस्टली या तो चिकन फ्राइड राइस खाते थे या प्रॉन फ्राइड राइस। सो यही खाते थे क्योंकि वो पड़ता था सबसे सस्ता 120 बात, यानी कि 250 रुपये का। इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा भाई वहाँ। तो लेकिन लास्ट डे हम लोगों के पास क्या हुआ कि गलती से बहुत सारा बात बच गया। हम लोगों ने काफ़ी कन्वर्ट करा लिया था और उसका कन्वर्जन रेट उल्टे में, यानी कि INR टू बात तो काफ़ी महंगा था, लेकिन बात टू INR बहुत सस्ता मिल रहा था। तो हमने सोचा कि इसको यहीं खर्च करके जाना भाई। तो क्या किया, जिस रात को निकलना था हमें, उस रात को जो डिनर किया उसी में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 1500 रुपये का डिनर कर लिया था। जो महंगी चीज़ें होटल में थी सब ऑर्डर कर ली। तो करना पड़ता है यार। तो फूड का खर्चा अगर आप मान लो 100 बात एक टाइम का, और अगर आप वहाँ पे 8 या 10 टाइम भी खाना खाते हो तो आपका होता है 800 बात। 1000 बात भी अगर पकड़ के चले तो आपका 2500 रुपये में खाना आराम से हो सकता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, घास फूस खाने में बिलीव करते हैं, तो भाई आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि थाई लोगों के लिए तो वेजिटेरियन खाना मतलब सी फूड। भाई बहुत दिक्कत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेज फ्राइड राइस मिल जाएगा। अगर आपको वेजिटेरियन खाना फिर भी खाना है, आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन होटल्स मिल जाएंगे। क्राबी में तो भाई इतने सारे इंडियन होटल्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। लग रहा था कि पूरा बिहार उठ के क्या नाम है क्राबी में ही बस गया है। तो जो हमारा 5वां खर्चा है, जो आखिरी मेन खर्चा है, वो आता है हमारा पैकेजेस का। तो अगर वहाँ पे अगर आप लोग आइलैंड्स घूमने जाना चाहते हो, ऑफ कोर्स अगर थाईलैंड गए हो तो क्या करने गए हो, लेकिन अगर आपको आइलैंड के टूर पैकेजेस चाहिए तो फुकेट से एक टूर पैकेज आता है 1000 बात के आसपास। वो 4 आइलैंड टूर बोलते हैं उसे। तो 4 आइलैंड टूर में वो लोग फीफी आइलैंड, फिर क्या है चिकन आइलैंड और जेम्स बॉन्ड आइलैंड, और ऐसे ही 3-4 आइलैंड और कवर करवाते हैं। तो 1000 बात, 1200 बात आप कम भी करा सकते हैं। 900-800 बात में भी मिलता है ऑफ सीज़न में। तो उसको अगर आप कम करा लेते हैं, अगर 900 बात में भी करा लेते हैं, इट्स गुड। वो पैकेजेस 1000 बात के तो होते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ इंक्लूडेड रहता है। पहले तो वो लोग आएंगे आपके होटल से, आपको पिक करके लेके जाएंगे वैन में। उसके बाद वो लोग एक रिज़ॉर्ट में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो लोग आपको स्पीड बोट में लेके जाते हैं। स्पीड बोट में लेके जाने के बाद एक खाली सा आइलैंड होगा या खाली पानी में ही आप लोगों को उतार देंगे स्नॉर्कलिंग के लिए। स्नॉर्कलिंग इज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस, करना चाहिए यार एक बार। नीचे जाके देखिए, स्टार फिश दिखाई देती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश दिखाई देती हैं पानी के अंदर, बहुत मज़ा आता है।
उसके बाद वो लोग अलग अलग आइलैंड्स पे लेके जाएंगे। तो हम लोगों को पहले लेके गए थे जेम्स बॉन्ड आइलैंड दिखाया, उसके बाद मंकी बीच पे लेके गए। मंकी बीच का पानी भाई गजब था, उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं मैं डाल दूँगा इस वीडियो में। उसके अलावा फिर हम लोग गए थे फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड यार बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, वहाँ पे होटल वोटल सब कुछ है। तो हमारा लंच हुआ था फीफी आइलैंड पे, 2 घंटे का ब्रेक था, काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हम लोग वापस आए, उसके बाद उन लोगों ने 1-2 आइलैंड्स और कवर किए, तो हम लोगों का पूरा दिन इसी में निकल गया था। तो ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, उसके बाद हम वापस फुकेट आ गए थे। अपार्ट फ्रॉम 4 आइलैंड टूर, हम लोगों ने एक 7 आइलैंड टूर लिया था कराबी में। वो हमें काफ़ी सस्ता पड़ा था, इट वाज अराउंड 400 बात। तो 400 बात तो यार काफ़ी सस्ता है, लेकिन वो लोग स्पीड बोट में लेके नहीं जाते, वो लोग फेरी में लेके जाते हैं। अगेन वो लोग आपको स्नॉर्कलिंग कराएंगे, वो लंच इंक्लूडेड रहेगा। अगर डिनर के टाइम पे जा रहे हो तो डिनर इंक्लूडेड रहेगा। तो हम लोग दिन में गए थे, तो हमारे पैकेज में डिनर इंक्लूडेड था, लेकिन उसके आइलैंड्स बहुत ज़्यादा औसम थे। कराबी के आइलैंड मुझे तो फुकेट के आइलैंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। लाइक एक पोड़ा आइलैंड कर है, सो पोड़ा आइलैंड वाज ऑसम। और भी काफ़ी थे, रेले बीच था, काफ़ी सारे थे। रेले बीच पे हम लोगों ने डिनर किया था। वहाँ की सबसे सुंदर जगह है वो है माया बे, अकॉर्डिंग टू मी। मैंने जितने भी फ़ोटो वगैरह देखे हैं, तो उन लोगों ने वो बंद कर दिया है, और अभी तक पता नहीं है कि कितने सालों के लिए बंद है। लेकिन भाई वहाँ पे जाना था, उसके फ़ोटोज़ देख के मैं थाईलैंड के लिए गया था, लेकिन वो बंद है। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे हर साल बहुत क्राउड आता है, डेली बेसिस पे वहाँ पे 10,000 लोग आ जाते थे। तो उस बीच की हालत ख़राब हो चुकी थी। एक्चुअली वो बीच इसलिए भी फेमस है कि लियोनार्डो की एक मूवी आई थी 2000 में, द बीच करके, और उसके बाद जो वहाँ पे भीड़ जाना शुरू हुई है भाई, पूरे बीच की हालत ख़राब हो गई। तो उसको बीच को सही करने के लिए क्या नाम है, गवर्नमेंट ने कदम उठाया है कि इसको बंद करते कुछ टाइम के लिए। तो मैंने माया बे दूर से देखा है, उन लोगों ने दिखाया है, क्योंकि एक लिमिट के बाद वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो कितना हुआ टोटल? फ़्लाइट टिकट 13,000 रुपये, होटल 4,000 रुपये, कम्यूट का एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एयरपोर्ट 350 बात, यानी कि 700 रुपये, ऑलमोस्ट 1700 रुपये के आसपास। और अगर किसी दूसरी सिटी में घूमने जा रहे हो तो 1200 बात मान लो, यानी कि 3,000 रुपये। उसके अलावा फूड जो कि आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 800 से 1000 बात, यानी कि 2,500 रुपये। और फिर आते हैं आइलैंड के टूर पैकेजेस। फुकेट से टूर पैकेज पड़ेगा 1000 बात का, कराबी से टूर पैकेज पड़ेगा 400 बात का, यानी कि 1400 बात। तो आपका वो इंडियन रुपीज़ में आएगा 3,500 रुपये के आसपास। तो भाई लोग सब मिला के आपका खर्चा होगा 28,000 के आसपास, और हमने बजट बनाया था 30,000 का भाई। और जो बचे हुए पैसे हैं ना, उसका पैनकेक और आइसक्रीम रोल्स ट्राई कर लेना, बड़े टेस्टी मिलते हैं भाई। एंड गाइस, जाने से पहले लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।